मेरे प्रिय बच्चे, तुम रोज मुझसे यही दुआ करते हो कि मुझे शांति दे दो, मेरे परिवार में सुख शांति वापस दे दो। वह सुकून मैं बहुत जल्द तुम्हें दूंगा। मेरे बच्चे, तुम जब भी रोए हो, तुमने जब भी मुझे दिल से पुकारा है कि मेरी नैया डूब जाएगी, मेरे मान सम्मान की बात है, मैं हमेशा तुम्हारी लाज बचाई है और मेरे रहते कभी भी तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे मान सम्मान पर आंच नहीं आएगी। तुम्हें नीचा दिखाने की जो कोशिश करते रहेंगे मेरे बच्चे, पर किसी के षड्यंत्र से तुम्हारी इज्जत इस समाज में कभी भी नीचे नहीं गिरने दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि हर चीज को वापस लेकर आऊँगा। मैं तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रखूँगा, सब कुछ ठीक होगा। बस उम्मीद मत खोना, अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना। तुम्हारे जीवन में एक नया पड़ाव शुरू होने वाला है मेरे बच्चे। तुम्हारी अंतर आत्मा शुद्ध हो रही है और तुम्हारे अंदर का वहम भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तुम्हारे भीतर प्रकृति के लिए एक अलग ही प्रकार का प्रेम उमड़ रहा है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें यह बात पता चलेगी कि तुम क्या कार्य करोगे जिससे तुम मुझसे जुड़ पाओगे। पहले तो तुम छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते थे। तुम्हें यह लगता था कि तुमसे यह कार्य नहीं होगा, पर आज तुम खुद को देखो। आज तुम यह एक योद्धा की तरह अकेले ही जंग लड़ रहे हो, अकेले ही हर मुश्किलों का सामना कर रहे हो, मुस्कुरा भी रहे हो। तुम कुछ छोड़कर भागते नहीं हो, क्योंकि तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। वह शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड से वह करा सकती है जो तुम चाहते हो। फिर मेरे प्रिय, तुम्हारा मन ही बहुत शांत रहने लगा है, क्योंकि तुम यह समझ में आ गया है कि जब तुम्हारा मन शांत रहेगा तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारा मन कैसे शांत रहेगा? जब तुम आध्यात्म के रास्ते पर चलोगे, और जब तुम आध्यात्म के रास्ते पर चलोगे तभी तो तुम अपने ईश्वर को पाओगे। कुछ ही दिनों में तुम्हें अपने भीतर एक अलग प्रकार की ऊर्जा का अनुभव होगा। वह ऊर्जा जो तुम्हारी जन्म के साथ ही तुम्हारे साथ थी, लेकिन तुम्हें उसका अनुभव कभी नहीं हुआ, क्योंकि तुमने कभी भी उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। तुम विचलित रहते थे, परेशानियों से घिरे रहते थे, तो भी मैं कुछ समझ नहीं आता था तुम्हें। पर अब जैसे जैसे तुम्हारा मन शांत हो रहा है, जैसे जैसे तुम अकेले पड़ रहे हो, वैसे वैसे तुम खुद को समझ रहे हो, वैसे ही तुम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने लगे, मुझे भी पहचानने लगे हो और स्वयं को भी पहचानने लगे हो। फिर तुम मुझसे यह नहीं कहोगे कि हे ईश्वर मुझे दर्शन दे दो। फिर तुम मुझसे यह नहीं कहोगे कि हे ईश्वर आप मेरी मदद कीजिए। मेरे प्रिय, आप यह नहीं कहोगे कि आप मेरी मदद करने नहीं आते। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही था, बस तुम इस मोह माया की दुनिया में पहचान नहीं पाए मुझे। अब वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा जो उन शक्तियों को संभाल कर रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम ध्यान लगाओ, तुम योग करो, तुम अपने मन पर नियंत्रण रखो, उन शक्तियों को संभाल कर उनका सही जगह प्रयोग करो। उन शक्तियों का प्रयोग अपने एक भविष्य उज्जवल बनाने के लिए करो, एक ऐसा भविष्य जो पूरे समाज को रोशनी दे, जो तुम जैसे लोगों को आगे बढ़े, जैसे तुम थे, जैसे तुम्हारे साथ एक वक्त पर सबने छोड़ दिया था। तुम्हें ऐसे व्यक्ति बने जो सबका साथ दे, जो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाए जिनका कोई भी नहीं है। बहुत जल्द ही तुम्हें वह सब कुछ मिलने वाला है। तैयार हो जाओ अपने जीवन के अगले पड़ाव में जाने के लिए। मैं जानता हूँ कि
तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हो, अपने लक्ष्य के लिए समर्पित हो। हम अच्छे और बुरे के बीच में अंतर समझ गए हो। तुम इसी कारण मेरे प्यारे बच्चे बन गए हो। मेरे बच्चे, तुम तो मेरे बच्चे ही हो। यह सब मेरे ही बच्चे हैं, परंतु अभी यह नहीं जानते, इसलिए स्वीकार भी नहीं करते हैं। यह सब भी एक दिन सब जान जाएंगे और स्वीकार करेंगे, तुम्हारी तरह ही सही दिशा में बढ़ने लगेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक हीरे की तरह कीमती बनाना चाहता हूँ कि लोग तरसेंगे तुम्हें पाने के लिए। जिस प्रकार सभी पत्थरों के बीच में रहकर भी अपने आप में हीरा एक अलग चमक रखता है, एक तेज रखता है, उसी प्रकार तुम सबके बीच में रहकर अपने आप को इस तरह बना लो कि तुम सबसे अलग चमको। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। यदि तुम मेरे सवालों का जवाब मुझे ना भी दो तो तुम उन सवालों को अपने आप से पूछना। मेरे प्रति क्या तुम दूसरों पर ध्यान देते हो और स्वयं पर कितना ज़्यादा ध्यान देते हो तुम? दूसरों के बजाय ज़्यादा ध्यान अपने आप पर दो। जितना ध्यान तुम यह करोगे उतना ही तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि दूसरों पर ध्यान देने से दूसरों की गलतियाँ पता चलती है और स्वयं पर ध्यान देने से स्वयं की गलतियाँ पता चलती है। जब स्वयं की गलतियाँ पता चलती है तभी तो तुम गलतियों को सुधार पाओगे। मेरे प्रिय, ऐसा करने के लिए तैयार हो जाओ। यदि तुम दूसरों पर ध्यान दोगे तो तुम अपनी गलतियों को सुधार नहीं पाओगे। संसार का यही नियम है, हम जिस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं उसकी अच्छाई और बुराई बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है। दूसरी बात मेरे प्रिय, तुम अब उन्हें अंदर की खूबी को ध्यान रखते हो, लेकिन तुम अपने अंदर की कमियों को ढूंढ लो। जो तुम्हारे अंदर कमियां हैं उन कमियों को समाप्त करने की कोशिश करो, क्योंकि यदि तुम अपने अंदर एक भी कमी नहीं रहने दोगे तो तुम्हें ऐसे हीरे की तरह चमक जाओगे जैसे कि हीरे की चमक से आंखें चकाचौंध हो जाती है। मेरे बच्चे, वैसे मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारा साथ है ही। मैं हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाता रहूँगा। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।